हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे उत्पादन के जो नियम थे। हमने उत्पादन क्या पढ़ा था इससे पहले। हमने पढ़ा उत्पादन उत्पादन फलन को पढ़ा था हमने। उत्पादन फलन फलन के प्रकार पढ़े थे हमने। उत्पादन फलन के प्रकार पढ़े थे इससे पहले। अब आज हम पढ़ेंगे जो उत्पादन फलन के जो प्रकार थे, दो थे ना। कौन सा था? अल्पकालीन और दूसरा क्या था आपका? दीर्घकालीन। एक तो अल्पकालीन था, दूसरा क्या था आपका? दीर्घकालीन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन। जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है कि ये क्या होता है और किससे संबंधित होता है, इसमें उत्पादन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इसको, अल्पकालीन उत्पादन फलन को। ठीक, तो अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लें, ताकि आपके ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाए कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करेंगे हम किस चीज़ को? अल्पकालीन उत्पादन फलन। क्या? अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? उसमें पढ़ते हैं उत्पादन का नियम। उसमें क्या पढ़ते हैं? उसमें पढ़ते हैं हम उत्पादन का नियम। अब उत्पादन का नियम में क्या पढ़ते हैं? जो उत्पादन का नियम, या इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। परिवर्तनशील अनुपात का नियम। परिवर्तनशील अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये क्या है आपका? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका परिवर्तनशील अनुपात का नियम। तो क्या क्या चीज़ें अभी तक आपने समझी? पहली कि ये नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है। ये नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है। तो अल्पकाल, वैसे मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था कि अल्पकाल होता क्या है। अल्पकाल होता है आपका 1 साल या 1 साल से कम का जो समय होता है वो आपका क्या कहलाता है? अल्पकाल कहलाता है। उसमें जो भी उत्पादन होता है वो अल्पकालीन उत्पादन के अंतर्गत आता है। उसमें क्या है कि आप जैसे कोई सा भी बिजनेस शुरू करते हो, आपके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं तो उसमें क्या है कि आप सारी चीज़ें यूटिलाइज कर देते हो, सारी चीज़ें लगा देते हैं। जैसे आपके पास ज़मीन है, ज़मीन भी आप यूज कर देते हो, पैसा था वो भी लगा दिया। अब क्या है, उसमें सिर्फ एक संसाधन को ही आप चेंज करते रहते हैं, बाकी चीज़ें एकदम से चेंज नहीं कर सकते। पैसा जितना था पैसा भी लगा दिया आपने, उसमें सिर्फ आप मजदूर बढ़ा सकते हो, उसकी दिहाड़ी दे सकते हो, बस, बाकी चीज़ें नहीं हैं। तो अल्पकालीन में क्या होता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम में अब देखो, परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या कहता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहता है कि जब उत्पादन होता है, क्या होता है? उत्पादन। जब उत्पादन होता है तो क्या है कि हम सारे संसाधन, जो सारे साधन हैं, सारे साधन का मतलब बाकी जो कारक हैं, 4 कारक थे ना, बाकी 4 कारकों में से 3 या 2 कारक को स्थिर रखे। अब उद्यमी तो स्थिर है ही, अब 2 कारक बचे, 2 कारकों को स्थिर रखे। तीसरा कारक जो था, देखो, भूमि और पूंजी को हमने स्थिर मान लिया। एक कारक में जब हम परिवर्तन करते रहते हैं, परिवर्तन किस में करेंगे? श्रम में, यानी मजदूर में। ठीक, जब एक साधन में हम परिवर्तन करते रहते हैं तो पहले हमें क्या मिलता है? पहले हमें बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं। ठीक, फिर हमें क्या मिलते हैं? फिर हमें स्थिर प्रतिफल मिलते हैं। और तीसरे नंबर पर हमें क्या मिलता है? घटते प्रतिफल मिलते हैं। तीसरे नंबर पर क्या है? घटते प्रतिफल हमें मिलते हैं। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या कहता है
कि जब हम उत्पादन करते हैं और अन्य साधनों को स्थिर मानकर सिर्फ एक साधन में हम परिवर्तन करते हैं, तो एक साधन में जब परिवर्तन करते हैं तो पहले हमें बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं, फिर हमें स्थिर प्रतिफल मिलते हैं और उसके बाद हमें घटते प्रतिफल मिलते हैं। यानी जैसे जैसे हम उस परिवर्तनशील साधन को बढ़ाते रहते हैं तो एक समय के बाद क्या है कि वो स्थिर हो जाता है। पहले तो बढ़ते रहता है, फिर स्थिर हो जाता है और फिर डिक्रीज होना या घटना स्टार्ट कर देता है। जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं, एक खेत है, खेत हो गया भूमि, ठीक, उसमें आपने कोई सा उत्पादन करना है। पहले आपने खुद काम किया तो आपको लगा कि यार अगर मेरे साथ कोई एक और मजदूर होता तो इससे ज़्यादा प्रोडक्शन होना था। 2 मजदूर लगा दिए, फिर उत्पादन बढ़ा, फिर आपने 3 लगाए, फिर उत्पादन बढ़ा, फिर 4 लगाए, फिर उत्पादन स्थिर हो गया, 5 लगाए, फिर क्या है उत्पादन अब घटना स्टार्ट हो गया, 6 लगाए, उत्पादन बढ़ेगा। तो जैसे बाई चांस आप प्रोडक्ट उत्पादन कर रहे थे 5 का, दूसरा मजदूर लगाया, उसने उत्पादन किया 5 का, जब 2 लगे तो उत्पादन हुआ, चलो माना 5, इसने 7 का किया तो कितना हुआ, ये हो गया दोनों 12, ठीक। तीसरा लगाया, माना इसने किया 9 का, तो ये भी हो गया, ये बढ़ जाएगा, ठीक, ये हो गया 21 हो गया, 21 हो गया। फिर क्या होगा, एक समय के बाद उत्पादन स्थिर हो जाएगा, फिर से ये आ जाएगा 7 पे और उसके बाद धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि क्योंकि ऐसा है कि जो एक खेत था उसकी प्रोडक्शन लिमिट होती है। प्रोडक्शन लिमिट का मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप मजदूर बढ़ाते रहेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ता रहेगा। कोई सी भी चीज़ होती है, इस एक चीज़ की लिमिट होती है कि आप कंपनी में देखते हो वहाँ पे क्या है कि मजदूर आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं काम करने और जाते भी रहते हैं, उतने ही वहाँ पर वैकेंसी जाती हैं, उतने ही वहाँ पर निकलते रहते हैं, तभी तो वैकेंसी जाती है। क्यों? उनका भी एक ही सिस्टम है भाई, सबको थोड़ी ना रोजगार मिल सकता है, सबको थोड़ी ना वो काम दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है। एक खेत की क्या है, लिमिट है, एक समय के बाद वो उत्पादन ज़्यादा नहीं करेगा। इसमें क्या है, 3 चीज़ें होती हैं जो आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी, अवधारणा में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था आपने? अवधारणा पढ़ी थी ना आपने, तो वो चीज़ें काम आती है यहाँ पर। अवधारणा आपको इसीलिए पढ़ाई गई थी जिसमें आपने देखा था टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन अवधारणा में क्या पढ़ा था आपने? टोटल प्रोडक्शन पढ़ा था, फिर आपने पढ़ा था एवरेज प्रोडक्शन और आपने पढ़ा था मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और आपका सीमांत उत्पादन। ये तीनों चीज़ें ही इस नियम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों चीज़ें इस नियम में किस प्रकार से काम करती हैं वो आपको एक डायग्राम से हम बताएंगे। उसके लिए हम पहले एक सारणी तैयार करेंगे। अगर ये लेक्चर लंबा हो जाता है तो इसको मैं 2 पार्टों में डिवाइड करूँगा ताकि आप आसानी से लेक्चर को देख सकें, क्योंकि जो लंबा लेक्चर होता है बहुत कम लोग उसको रीच कर पाते हैं, बहुत कम लोग उसको देख पाते हैं। तो उस वजह से क्या है कि मैं अगर ये लंबा लेक्चर हो जाता है तो इसको मैं 2 भागों में डिवाइड कर दूंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम, और इसमें क्या करेंगे, हम टेबल तैयार करेंगे। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कि जब हम उत्पादन करते रहते हैं, परिवर्तनशील अनुपात का नियम का मतलब है कि अल्पकाल में जब हम उत्पादन करते हैं और अन्य साधनों को स्थिर रख के सिर्फ एक साधन में परिवर्तन करते रहते हैं, तो क्या होता है, पहले हमें बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं, उसके बाद हमें स्थिर प्रतिफल मिलते हैं, और जब हम लगातार उस साधन में परिवर्तन करते बढ़ाते रहते हैं तो हमें अंत में घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। यही है आपका परिवर्तनशील अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आई होप कि आपके ये समझ आ गया होगा जो अभी तक हमने पढ़ा।